कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आज अच्छा करो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से, जिसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी हम संकलित करें और कुछ नए सवाल भी। टेस्ट संख्या आज 21। इससे पहले कि 20 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए आप, अगर अच्छा लगता है आपको। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 7,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। उसको ज्वाइन करें आप, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल है आज की इस कक्षा के अंदर, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम या फिर नरोत्तम दास? बताइए साहब। वीडियो रोक कर भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं और फिर मेरे बताने के बाद में मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या हो जाएगा? सी, रहीम साहब हो जाएगा। ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें रहीम साहब की, तो मदनाष्टक के अतिरिक्त रहीम दोहावली हो जाएगी, एक रहीम दोहावली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनकी रचनाओं में तो बरवे नायिका भेद, ये तो कई बार पूछी गई है। बरवे नायिका भेद सब परिचित होंगे इस रचना से, बरवे नायिका भेद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो नगर शोभा, नगर शोभा, और एक इनकी और महत्वपूर्ण रचना आती है रास पंचाध्यायी। कौन सी? रास पंचाध्यायी। तो रहीम साहब की मदनाष्टक के अतिरिक्त रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा और रास पंचाध्यायी। इसके अतिरिक्त हम बात करें विकल्प में अपने नरोत्तम दास साहब जो है, इनकी रचनाओं की बात करें तो नरोत्तम साहब की रचनाओं में बात करें, सबसे पहले हम लिख सकते हैं नाम कीर्तन। नाम कीर्तन इनकी एक रचना मिलती है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना मिलती है सुदामा चरित, जो कई बार पूछी जाती है, सुदामा चरित। एक और रचना मिलती है इनकी ध्रुव चरित, ध्रुव चरित। ये हो गई अपने नरोत्तम साहब की रचनाएं। केशवदास की रचनाओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं, रीतिकालीन आचार्य हैं और रामाश्रय काव्यों की भी रचना की इन्होंने। रचना में बात करें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, लिख लीजिए लिखना चाहें तो, नहीं तो सुन लीजिए आप, रसिक प्रिया। वहीं हम बात करें रामचंद्रिका, नहीं लिखोगे सुनोगे तो भी आपको याद रह जाएगी थोड़ी बहुत। केशवदास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित भी देख सकते हैं आप, वीर सिंह देवचरित। तो ये हो जाएगी अपने केशवदास साहब की। जहांगीर जसचंद्रिका भी, नक्शिक भी, छंदसाल, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करें इसके बाद में रसखान साहब की कुछ रचनाओं की। तो रसखान साहब का मूल नाम क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना। पिछले वीडियो में ये सवाल भी बनाया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब है, वो इनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ कहते हैं क्या, कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये। ये इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है इनके विषय में, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब इनके विषय में कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आपको पता ही है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम रसखान साहब की और मदनाष्टक अपने रहीम साहब की हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक सवाल के साथ आपको कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप वीडियो को। अगला सवाल है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है?
कि तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी, जहाँ पर हिंदी भाषी जो भूभाग है वो सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, वहाँ पर भी इनके जो वचन है, किसने कहा? ये डॉक्टर नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर बच्चन सिंह ने? तो ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल महोदय ने। क्या हो जाएगा? सी विकल्प, रामचंद्र शुक्ल साहब। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर अपना, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय तो कहा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किस और संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? यहाँ पर संज्ञा से भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? निपात का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, किया जाता है। रुद्र संप्रदाय, या मतलब और किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, या फिर पुष्टि संप्रदाय? बताइए साहब। इससे संबंधित क्या, इसी से जुड़ा सवाल है जो मैंने पिछली क्लासेज में भी पूछा था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर अपना ए, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय कहो आप या फिर विष्णु संप्रदाय कहो, एक ही बात है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पिछली वीडियो में देखा था आपने, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, इसीलिए इसको विष्णु संप्रदाय भी जो कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय के विषय में आपको पता ही है, कौन? चैतन्य महाप्रभु थे इसके प्रवर्तक। और बात करें सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, याद कर लीजिए, सखी संप्रदाय का स्वामी हरिदास साहब। ठीक है, ये चीज़ें है यहाँ पर इस सवाल में। अगला सवाल देखिए, जिस प्रकार, बहुत अच्छा सवाल है, जिस प्रकार मीराबाई ने क्या, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति वही है, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती मैं? तो ये दक्षिण की कौन सी वो कवियत्री रही है? अक्क महादेवी, वेणाबाई, अंडाल, या अंदाल भी नाम मिलता है, या फिर सहजोबाई? बताइए साहब। अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दें आप, अभी शेयर भी कर दें और साथियों को जोड़ भी लें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वो दक्षिण की कवियत्री कौन है? अंदाल, जिसने कहा स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती। ठीक है, और यही कारण है कि जो अंदाल है इसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, अंडाल या अंदाल। तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साहब, अगला है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? कौन है इसके राइटर? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, या फिर रूप गोस्वामी? बताइए साहब। भक्ति रसामृत सिंधु, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपने क्या? डी, रूप गोस्वामी साहब भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। ठीक है, और जो रूप गोस्वामी साहब है, ये वृंदावन में जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके द्वारा जो भेजे गए 6 गोस्वामी थे उनमें से एक थे। कवि भी थे, गुरु और दार्शनिक, ये चीज़ें थी इनके अंदर। और जो सनातन गोस्वामी है, इनके भाई थे ये। सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भक्ति रसाचार्य। ये जरूर ध्यान में रखना, भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन? रूप गोस्वामी साहब। चलिए अगला सवाल है,
इनकी उक्तियाँ, अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि जो प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण उक्तियों का करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति या यह उक्ति किस कवि के जो विषय में है? तुलसी के विषय में, रहीम, कबीर या फिर वृंद? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रहीम साहब के विषय में ये कहा है शुक्ल साहब ने। अगला सवाल है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस भक्त कवि से हुई? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? माफ कीजिए, किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? चित्त स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या फिर जीव स्वामी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? डी, जीव गोस्वामी साहब से यहाँ पर मीराबाई की मुलाकात होती है, जो कि कृष्ण भक्त कवि हैं। और वृंदावन में आपको पता ही है, मीराबाई की मुलाकात हो जाती है इनसे, और वहाँ से फिर मीरा क्या चली जाती है? वृंदावन से द्वारका चली जाती है। कहाँ चली जाती है? द्वारका चली जाती है। और वहीं जो रणछोड़ जी का मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण लीला और आत्मवीरवेदना का निवेदन करने लगती है। और मीराबाई ने कृष्ण को बाल स्नेही भी कहा है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। और इधर की अपने मीराबाई हो जाएगी प्रसिद्ध कवयित्री, और दक्षिण की अभी मैंने बताई थी अंडाल है जो हो जाएगी। तो मीराबाई ने पति रूप में स्वीकार किया, और अंडाल जो है या अंदाल जो है, इन्होंने भी कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं जो प्रकट की थी साहब। तो आज की कक्षा के अंदर ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो अच्छा लगा ही होगा आपको, अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। पहली बार देख रहे हो चैनल पर ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। ग्रेड फर्स्ट की प्लेलिस्ट अलग बनाई है, ग्रेड सेकंड की अलग बनाई हुई है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करवाया हुआ वो अलग बनाई है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही है इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। सारे व्यवस्थित रूप से आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 7000 से अधिक लोग जुड़े हुए, उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचनाएं डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं कि यार कैसे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। किस नाम से? आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन आपको कुछ अच्छा सीखने को वहाँ पर मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।